नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया। राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भवानी सेना के पूर्व जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे। बहुत-बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। तो बहुत-बहुत हम आगे धन्यवाद। बढ़ने से पहले आप एक शेर से शुरुआत करते हैं। शेर को भी कुत्ते घेर लेते हैं जब गैरों का साथ अपने देते हैं। भवानी सेना हो या करणी सेना या साथ में देश भर में जितने भी क्षत्रियों के संगठन हैं, एक भी ऐसा संगठन नहीं है जिसका खून न खिला हो। सारे संगठन सड़क पर आ गए और संसद की तैयारी हो गई कि आपको अब इस बार सबक हम सिखा करके ही रहेंगे। हर बार आते हो तो कुछ न कुछ करके चले जाते हो, दूसरों को खुश करने के लिए कि अपने ही पूर्वजों को आप गाली देंगे। राणा सांगा का इतिहास तो कभी नहीं हुआ कह पाए, लेकिन राणा सांगा को गाली निकालने के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं, बाबरनामा को ऐसे मान रहे हैं जैसे कि उनके अंदर बाबर का रक्त बह रहा है और वो उनके दादाजी लिख करके गए, उसको बड़ा प्रामाणिक मान रहे हैं। इतिहास तो कम से कम पढ़ लेते। बाबर क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, वो तो अपने आप को सही ठहराएगा ही हर हाल में, कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके जाएगा। भगवान राम को तो काल्पनिक मानते हो, भगवान कृष्ण को भी काल्पनिक मानते हो, लेकिन बाकी के जितने लोग हैं उन्हें तो आप इस तरह से मानते हो जैसे कल ही आपके साथ खाना खाकर के उनको रात को हार्ट अटैक आया और सुबह चल बसे हों। इस तरह से उनकी प्रमाण जो किताबों को, प्रमाणों को, उनको आप प्रामाणिक जो है मान रहे हैं। राणा सांगा को लेकर के बयान पहली बार आया है, लेकिन इन्होंने क्षत्रियों को जगाने का कब काम नहीं किया है। जगाया पहली बार भी जब ये कहा था, और वो बयान तो मुझे इस परिप्रेक्ष्य में लगता है कि जैसे ये कह रहे हों, एक भीड़ है बड़ी सी और वहाँ सारे समाजवादी इकट्ठे हैं और एक समाजवादी नेता अपने समाजवादियों के भीड़ से कह रहा हो, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, मतलब समाजवादियों तुम्हारी माँ बहनें कुछ नहीं है, तो गलतियां हो जाती हैं, मतलब गैंग रेप हो जाते हैं, रेप है, जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा। और उसको नेताजी से विभूषित करते हैं। भाई इतिहास ये कभी नहीं भूलेगा, लेकिन इतिहास ये भी नहीं भूलेगा कि ऐसे जाहिलों को पद्म विभूषण भी इन सरकारों ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ मिलाया किसने, भारतीय जनता पार्टी ने। तो इतिहास तो सबसे सवाल करेगा। जब भी इतिहास की बात आएगी, इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। वो आज सवाल राम से भी करता है और सवाल आज कृष्ण से भी करता है, और आने वाले समय में इतिहास सवाल भारत से भी करेगा, क्योंकि सवाल तो सभी से होगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो या फिर कोई भी धर्म हो या फिर ये देश ही क्यों ना हो, सवाल सब पर उठेंगे, क्योंकि इतिहास कभी अपने आप को नहीं बदलता। वक्त बदलता है, रक्त वही रहता है और समय के साथ चीजें बढ़ती रहती है। राणा सांगा को बयान जो आया है उसके बाद में उनको एक तरफ से 2 तरह के बयान आते हैं, 3 तरह के बयान आते हैं, हर तरह से, लेकिन उनको प्रोटेस्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि कोई गलत नहीं किया गया, कोई गलती नहीं हुई है। राजपूतों से गलती कहाँ हो गई भदौरिया साहब? क्योंकि बहुत सारे भदौरिया, बहुत सारे शर्मा, बहुत सारे मिश्रा, बहुत सारे तिवारी उस तरफ से भी बैठ करके बोल रहे, कुछ भी गलत तो नहीं बोला है इन्होंने। कैसे आप देखते हैं कि केवल ये एक सांसद की हिम्मत बोल रही है या वाकई में गद्दारी के खून भी कहीं ना कहीं हैं जिन्हें स्वीकारना पड़ेगा ही, हम करें ना करें। राणा सांगा पर बयान गलत है, लेकिन जो रक्तों को लेकर के कहा जाए, चाहे ब्राह्मण हो या फिर राजपूत हो, क्या इनमें जो है खून मर गया है, खून सफेद हो गया है, जो आज इनके लिए सत्ता, पार्टी और चरण वंदन जरूरी हो गया है? वहां से ठीक एक मथुरा के जिला अध्यक्ष की तरह के लात मार करके पार्टी से आया नहीं जा सकता। जी बताइए। पहली बात, आपको एटीवी न्यूज़ चैनल के तरफ से आपने हमारा और हमारे संगठन का जो समय निर्धारित किया और समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं केशव जी। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसे भाई जब तक हमारे साथ में हैं तो हम लोगों की बात पूरे देश भर में पहुंचती रहेगी। दूसरी बात आती है कि आप जो हमारे महापुरुषों पर ये जो उंगलियां उठ रही हैं, तो देखिए
आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे विश्व को पता है कि क्षत्रियों ने सदा मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। क्षत्रियों ने कभी अपने देश के, अपने जाति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे राणा सांगा रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हों, कोई भी रहा हो। और फिर महापुरुष कभी एक जाति के नहीं हुए हैं, महापुरुष तो सबके होते हैं। चाहे हमारे भीमराव अंबेडकर क्यों ना हो, महात्मा गांधी क्यों ना हो, सरदार भगत सिंह हो या राणा सांगा हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस देश को स्वाधीनता लाने के लिए, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, ताकि आने वाला समय और आने वाला युग जो हो वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखे, समझे कि कैसे हमारे महापुरुषों ने, कैसे हमारे वीर पुरुषों ने लड़ करके, कैसे संघर्ष करके आज हमें स्वाधीनता दिलाई है। अपने इतिहास को बचा करके रखने का एक सबसे अच्छा तरीका था कि कम से कम क्षत्रियों के पास कुछ नहीं बचा। आपको भी पता है कि 565 रियासतें, रजवाड़े, सब कुछ हमने देश को एकीकृत करने के लिए हम लोगों ने दान दिया था। नहीं तो क्षत्रियों से ज़्यादा बलशाली ना आज तक कोई हुआ है और ना आगे होगा। दूसरी बात, हम कभी इस चीज़ का घमंड नहीं करते हैं कि नहीं हमने दिया। हमें इस बात की खुशी होती थी कि कम से कम हमारे द्वारा दिया गया कार्य अच्छाई में लग रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश बदल रहा है, कहीं ना कहीं इस देश में हमें हमारा सम्मान मिलेगा, हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया जाएगा और हमें उससे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आज इस राम जी लाल जो सुमन है, तो पहली बात तो मैं आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं इसको राम जी नहीं कहूँगा, इसे हरामी लाल सुमन कहूँगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे इस अंदर जो रक्त है, कहीं ना कहीं इस रक्त को अंदर से जगाया है। और सोए हुए क्षत्रियों ने जब जब जागा है, तो आपको भी पता है कि जब जब क्षत्रिय बोला है तो राज सिंहासन डोला है। ये याद कर ले सरकारें, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, कोई भी सरकारें हो, अगर क्षत्रियों के इतिहास के साथ, क्षत्रियों के महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई ना, तो ये याद रखना कि क्षत्रिय फिर उसी पुनः जिस तरीके से पहले युद्ध लड़ते थे उसी तरीके से फिर से हमें आना पड़ेगा और फिर से तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हम वही क्षत्रिय हैं। हमारे अंदर हमारा वक्त बदला है, लेकिन क्षत्रियों का रक्त ना बदला है और ना बदलेगा। आने वाले समय में इसका आभास आज लोकतंत्र है, राजतंत्र तो रह नहीं गया है। राजतंत्र में राजाओं ने युद्ध किया, लेकिन इस लोकतंत्र में हम लोग ओट की चपेट में आकर के, ओट की चोट में आकर के इस सरकारों को उनको इनकी औकात दिखाएंगे। और ये याद कर लें, सरकार चाहे कोई भी सरकारें हों, अगर हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे, हमारे समाज का अपमान करेंगे, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सोचे कि नहीं राजपूत समाज कमजोर है, तो देखो राजपूत समाज कभी किसी से मांगने नहीं गया। पंडित जी, राजपूत समाज हमेशा स्वाधीनता की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, गौरव की लड़ाई लड़ा है। और जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि करणी सेना ने गलत किया है, अभी हम भी कुछ चीजें देख रहे थे सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं करणी सेना ने गलत किया है और करणी सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं और इस न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से पूछना चाहते हैं, क्या हरामी लाल सुमन ने जो किया, क्या वो सत्य था? किसी भी महापुरुष का अपमान करना हमारे संसद भवन में, क्या ये सही है? मेरा सीधा सवाल है शासन और प्रशासन से, इस तरीके के जो वक्तव्य बोले जाते हैं, क्या ये सत्य हैं? क्या हमें उनका दुख नहीं है? क्या आपको इस चीज का दुख नहीं पहुंचता है? कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है हमें और हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का। तो हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। हम अपने महापुरुषों का, हम अपने देश के उन वीरों का, जो देश के वीर हैं, राणा सांगा एक ऐसी हस्ती है, राणा सांगा एक ऐसे महापुरुष हैं जो 100 युद्ध जीते, इसके बाद 80 घाव शरीर में लगे, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गए, एक आंख चली गई, लेकिन उन्होंने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। क्या ऐसे महापुरुष का अपमान आप जैसे भाई देख सकते हैं? क्या हिंदुस्तान देख सकता है? क्या ये स्वीकार करने लायक है? क्या इस चीज के कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है? ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में, इस कानून में क्या इनका कोई वो नहीं है?
ऐसे सांसद क्या देश के लिए, समाज के लिए, ये हमारी जनता के लिए अच्छे हो सकते हैं, जिन्हें खुद इतिहास नहीं पता है, जिन्हें ये चीज नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है, वो क्या इस जनता के बीच में रहने लायक हैं? ऐसे लोगों को तुरंत तत्कालीन प्रभाव से संसद भवन से ही नहीं तो सांसद पद से हटाया जाए। और दूसरी बात, हमारे इस लाइव के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब तक हरामीलाल सुमन नाक रगड़ करके माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम माफ नहीं करेंगे। क्यों? राणा सांगा जी केवल हमारे क्षत्रियों के लिए नहीं थे। राणा सांगा केवल क्षत्रियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। राणा सांगा एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, स्वाधीनता के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या उनका कोई अपमान सहन कर सकता है? अगर कोई अपमान सहन कर सकता है तो कहीं ना कहीं वो दोगली औलाद हो सकती है। हम उनकी औलादें हैं, हम इतना भी अपमान नहीं सहन करेंगे अपने कोई भी महापुरुषों का, वो चाहे कोई भी हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो। जब जब वीरों पर, महापुरुषों पर उंगलियां उठाई जाएंगी तो उन उंगलियों को काटने के लिए पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया तैयार। हम बिल्कुल अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे, पले बढ़े जसोदा के घर में। दो परिवारों के बीच की एक कड़ी थे, दो वंशों के, दो कुलों के बीच की एक कड़ी थे भगवान कृष्ण। आज एक ऐसे ही महान कुल के बारे में जब कुछ उनके बच्चों के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो वही दूसरा कुल, जो दूसरी कड़ी, बहुत सारे यादव संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं, क्या उनको धरातल पर उतरने की आवश्यकता नहीं है? और क्या साथ ही परशुराम की संतानों को भी अब बार बार जो फरसा लहराया जाता है धर्म युद्ध और चीजों के विरुद्ध, अब उनको क्या आवश्यकता नहीं है कि आज उनको भी साथ खड़े होने की और साथ देने की जरूरत हो? इन दोनों चीजों को कैसे आप देखते हैं कि क्या जो है उनको आकर के, उनको सड़क पर आकर के बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम वो एक विरोध कर सकते हैं? आप राजतंत्र में से लोकतंत्र में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र से राष्ट्र के प्रति मरने की भावना तो पैदा नहीं हो जाती है। किसी देश का कोई भी कानून किसी भी नागरिक को मरने की प्रेरणा नहीं देता है। जैसा आपने कहा, प्रेरणा हमारे महापुरुषों से आती है। किसी राष्ट्र के प्रति, हमारी जमीन के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है वो रक्त में आता है। तो बदला है, रक्त नहीं बदला है। तो वो जो प्रेरणा है, वो जो महापुरुषों से आती है, वो इस तरह से आती है कि राष्ट्र की, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमको अब उतरना ही पड़ेगा, हमको अब जो है सरहद पर लड़ना ही पड़ेगा, प्राण देने ही पड़ेंगे, जो है आजादी मिलेगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी, हमारे नागरिकों की रक्षा हो पाएगी। ये दुनिया का कोई लोकतंत्र, कोई कानून, कोई पुस्तक जो है इस बात के लिए बाध्य ही नहीं कर सकती और तैयार भी नहीं कर सकती, ना तो धन से, ना मन से और ना धन से, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र के लिए आप जाइए और ध्यान दे दीजिए करके, क्योंकि हम तो लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में तो मरना जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, कभी नहीं कहा गया, लेकिन मातृभूमि के लिए ये कहा गया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, क्या है कि क्षत्रियों ने तो सदा जो भी कार्य किया है वो अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए किया है। उसके लिए अगर सर काटने भी पड़े हैं तो सर काटे भी हैं। सर कटवाने की जरूरत आई है तो हम लोगों ने सर कटवाए हैं। हमारी माताएं ऐसी थी जो 16,000 छत्राणियों ने जौहर भी किया था। हमारे महापुरुष ऐसे हुए, हमारे वीर जो हमारे पुरखे थे उन्होंने साका किया है। तो देखो क्या है कि जो हम लोगों का रक्त है, तो हम लोग कभी मरने से नहीं पीछे हटे हैं। और जब जब हमें मिट्टी के, हमारे मातृभूमि के लिए, और जब जब हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखा है तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे हैं। जरूरत पड़ी है तो हम अपने प्राण न्यौछावर करके अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा किया है। लेकिन आज ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र पे जो ये घटिया बयानबाजी हो रही है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और जैसा आपने कहा कि जैसे परशुराम सेना और यादवों की वो जो सेना बनी हुई है, तो इन सब भाइयों को आना पड़ेगा। मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं है, चाहे वो यादव भाई हो, चाहे ब्राह्मण भाई हो, कोई भी भाई है। हम एक बात कहना चाहते हैं समस्त देशवासियों से कि एक बात बताओ, जब हम लोग मुगलों से लड़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, तो उनसे लड़ करके अगर हमने इस देश की स्वाधीनता,
सभ्यता संस्कृति अपनाई है, तो क्या अगर हम जिस घर में रहते हैं तो क्या हम अपने ही पिता का अपमान अपने ही मुंह से करेंगे? हम दुश्मन का सम्मान करेंगे और पिता का अपमान करेंगे? ऐसा तो असंभव है। और जो भी हमारे महापुरुषों का, हमारे पिता का, हमारे पूर्वजों का अपमान करेगा तो हम तो सहन करने वाले नहीं हैं, और जो भी अपमान करेगा तो उसको हम उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो समझेगा। वो कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है क्या कि वो भारत के सांसद अंदर है या वक्त नहीं विधायक। आ गया है? जी, क्या भारत के अंदर समय नहीं आ गया है? क्या भारत के अंदर, ये तो हम परीक्षा की घड़ी भी बोल सकते हैं कि अब ये परीक्षा का वक्त है कि भैया हम तो जब हमें पुकारा गया और जब इस देश की मिट्टी ने हमें पुकारा, हम तो आ गए। अब आज आपको हम पुकारेंगे क्या? आपको दिख रहा है और आप नहीं आए हो तो इतिहास तो आपसे भी पूछेगा। क्या आपको दिख रहा था, सामने बिल्कुल। आप खड़े थे और आप तमाशाबीन बने होकर के देखते रहे, आप इंतजार करते रहे कि मरता हुआ व्यक्ति आपको बुलाए। क्यों बुलाए आपको? आपके लिए वो सदैव काम आए, आपको खुद आना चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। अगर आप निमंत्रण का किसी की दुःख की घड़ी में, और कहते हैं कि जब वक़्त आ जाए लड़ने का, जब कोई एक भाई जो है पूजा करता है तो दूसरे भाई को जाना ही पड़ता है। अब आते हैं कि क्या वक़्त नहीं आ गया है, एक जाति निंदा कानून इस देश के अंदर बन जाए, एक महापुरुष निंदा कानून बन जाए कि कोई भी निंदा करेगा पहली बार में उसको जो है 1 लाख का जुर्माना, दूसरी बार में 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सीधा जेल। पहली बार में इसलिए क्योंकि पहली बार में 10,000 से शुरू होना चाहिए, 50,000 से, ताकि सरकार को भी कमाई होगी। अगर कोई व्यक्ति एक बार जो है अपने फेसबुक पोस्ट पर, और खास करके संविधान और सदन में अगर कोई बोलता है तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी आजीवन सदस्यता रद्द होनी चाहिए। किसी भी वीर पुरुष के बारे में कभी भी कोई बोलता है, उनको लेकर के जब ये कहा जाता है कि जाति निंदा कानून, धर्म निंदा कानून, और साथ में हमारे महापुरुषों का भी एक निंदा कानून बनना चाहिए ताकि उनकी कोई निंदा ना कर पाए। और देव निंदा कानून क्या नहीं होना चाहिए, ईश निंदा कानून जैसे हम बोलते हैं, फांसी तक के प्रावधान है। महापुरुषों को लेकर के तो फांसी तक के प्रावधान होने ही चाहिए। किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप उनसे असहमत हैं, सहमत अथवा असहमत हो सकते हैं, आपका मानना अलग हो सकता है, आपका हीरो अलग हो सकता है, मानिए कोई आपत्ति नहीं है, मत पूछिए आप, लेकिन आप बोलने के अधिकारी नहीं है। वो भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं अपनी विचारधारा के अनुरूप, आपके भरे हुए दिमाग में गोबर के अनुरूप, लेकिन आप इस बात से नज़रअंदाज इस बात से नहीं कर सकते हैं, आप उस पर स्वीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि आप संसद में बिल नहीं आना चाहिए। एक तो जाति को लेकर के, एक तरफ जाति को लेकर के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरी तरफ वही जाति का नाम लेकर के मलाई भी खा रहे हैं, तीसरी तरफ वही जाति का नाम लेकर के इस देश के अंदर कभी सामने खुल करके नहीं आया। वो कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा शासन किए हैं इस देश के अंदर, हमने बहुत तलवारें चलाई हैं, हमने बहुत युद्ध किए हैं, लेकिन किसी भी युद्ध के वर्णन में बिना हमारे नाम के इस देश के अंदर क्षत्रियों की बात की जाती है। 10 के 10 अवतार क्षत्रिय, 24 के 24 जैन तीर्थंकर क्षत्रिय, 10 के 10 गुरु सिखों में वो क्षत्रिय, बौद्ध धर्म में क्षत्रिय। आप देखिए जितने भी हमारे समाज में बने वो सब क्षत्रिय धर्म से सारा कुछ निकला हुआ है। और आज सारे धर्म कौन है? धर्म कौन है? ये भी तो इनसे इतिहास पूछेगा, वक्त तो इनसे भी पूछेगा। आप कौन थे? आप क्या कर रहे थे? जिस रक्त ने आपको भी बनाया, जिस रक्त ने इस राष्ट्र को भी सीखा, और उसी रक्त के खिलाफ जब एक संसद बोल रहा था तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? किसी रावण से कोई ब्राह्मण तो नहीं जुड़ गया, कभी किसी जयचंद से कोई क्षत्रिय राजपूत तो नहीं जुड़ गया। जैसा इतिहास लिखा गया, बताया गया, कभी किसी कंस से कोई राजपूत जुड़ने नहीं गया, कंस की कभी पूजा करने का प्रयास किया। भले ही औरंगजेबों को लोग मानते रहे, लेकिन औरंगजेब टाइप के भी अगर हमारे समाज में कोई हुए हैं तो उनको राजपूत ही कहा गया। उनको कभी सही संज्ञा नहीं दी गई है कि रावण और कंस को पूजे नहीं गए किसी भी कीमत पर, न तो कौरव भी इस वजह से पूजे गए, नहीं भाई शंकर जी के वरदान से पैदा हुए थे। देश में सिर्फ सच्चाई, सम्मान, स्वाभिमान, सत्यनिष्ठा के साथ जो है चीजें लड़ी गई। लेकिन क्या अब उसी संसद में कानून पारित होने चाहिए, जाति निंदा कानून खास करके होना चाहिए। किसी भी जाति पर कोई किसी को गाली गलौज न कह पाए न लिख पाए, क्योंकि ये आम चलन हो गया है। और सबसे ज्यादा गालियां कौन लिखते हैं आप जानते हैं? आजकल वही जो 23 प्रतिज्ञाओं में जो गालियां कहते हैं, मैं राम को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, अभी दूसरे धर्मों के लोगों से निकल के आते हैं जब नवबौद्ध बनते हैं तो वो भी क्या शपथ लेते हैं क्या? ऐसी शपथें देखिए, क्या इसका अपमान नहीं है? क्या केशव जी, ये आर्टिकल 25 का हनन नहीं है? आपको धर्म स्वीकार करना है, आप करिए ना, जा करके आपको कौन रोक रहा है?
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये तो हमारे उन्होंने ली थी। उन्होंने संविधान बनने के पहले शपथ ली थी। तो इसको लेकर के कभी किसी ने याचिका क्यों नहीं लगाई? अभी क्यों किसी ने ये याचिका नहीं लगाई है इस देश के अंदर, जो क्षत्रियों को लेकर के भी याचिका लगनी चाहिए कि उनको शस्त्र का अधिकार है और शस्त्र उनको मिलने ही चाहिए। इन चीज़ों की भी याचिका क्यों नहीं लगी? और क्यों नहीं? होनी ही चाहिए इस देश के अंदर। अगर सिखों को लेकर के खास तरह से कहा गया है, तो वेद शास्त्र तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि हम तो संविधान इसलिए सर्वोपरि बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो है सर्वोपरि। भई हमारे भी तो धर्म शास्त्रों में दिया गया है, उनकी कब बातचीत होगी? दोनों चीज़ों को लेकर के कैसे देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, जो धर्म है उसकी लोकतंत्र भी जो है इजाज़त देता है और स्वतंत्रता देता है। तो इसको लेकर के क्यों कोई नहीं पहुँचा? और दूसरी ज़िम्मेदारी जाति और महापुरुषों के लिए निंदा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों इस निंदा कानून नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर के समान है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि एक कानून ऐसा पारित होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे कोई मंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी इंसान हमारे महापुरुषों को, हमारे पूर्वजों के बारे में गलत टिप्पणी करता है, सदस्यता भंग करके उसे तत्कालीन जेल में डालना चाहिए। क्यों? ये देशद्रोह के ऊपर आता है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस मातृभूमि में रहते हैं, क्या उसका अपमान हम कर सकते हैं? इसके लिए कानून पारित होना चाहिए। दूसरी बात, हमें तो बड़ी शर्म लगती है इस बात को कहते हुए कि उस संसद भवन, जिस संसद भवन से हमारा कोई भी कानून पास होता है, हम उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम धर्म को स्वीकार किए हैं, उसी तरीके से हम संसद भवन के अंदर से जो भी चीजें आई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था बनाई गई है, उस कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। क्षत्रियों ने क्या कभी किसी कानून को तोड़ा है क्या? क्या क्षत्रियों ने इतने सारे कार्यक्रम किए हैं? कड़ी सेना ने इतनी सारी कार्यक्रम किए हैं? क्या कभी हमने कोई अवैध काम किया है क्या? कभी हमने ऐसा कोई काम किया है कि जो देश विरोधी हो? हमारी करणी सेना इतनी है, हमारे इतने क्षत्रिय संगठन है, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो देश हित में करते हैं। ऐसा करते हैं कि हमारे द्वारा देश में एक प्रेरणा जाए, ताकि हमें देख करके जो लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष है वो खत्म हो और कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा बने। लेकिन इन नेताओं के चक्कर में आकर के कहीं ना कहीं हमारा आपसी भाईचारा, हमारे जो अंदर ईर्ष्या द्वेष है वो और बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। जब इन सारी चीजों को सदन में ये आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे, तो सदन में 403 लोग बैठे हुए थे। क्या उन 403 लोगों में कोई एक ऐसा क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र कोई नहीं ऐसा था जिनके अंदर राणा सांगा का खून ना रहा हो? उठकर की इसकी जुबान खींच लेते, ऐसे कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महापुरुषों के बारे में बोलने की? क्या उस समय कोई सदन में नहीं बैठा हुआ था? इतने बड़े सदन में क्या कोई भी ऐसा नहीं था जो महापुरुषों को अपमानित होता देख रहा है और लेकिन उस पर बोल नहीं रहा है? हमें बात बड़े ही शर्म लगती है इस सब चीजों को कहने पे, नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि आज कहीं ना कहीं हमारा आक्रोश, कहीं ना कहीं ये आक्रोश हो रहा है, हमें इसके अंदर से पीड़ा हो रही है, हमें दुख हो रहा है कि हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा था, लोग वहां देख रहे थे। ये जिस बाबरनामा को कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा है, हम चाहे कहते तो हैं कि हम गए तो थे उस दिन, दिखाते किस इतिहास में लिखा हुआ है कि राणा सांगा जी गद्दार है? कभी सामने आए जो ये सदन में कह रहे थे, हम गए तो क्षत्रिय बालक, हम आज भी कह रहे हैं, हमारी करणी सेना तैयार है, हमारी राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ तैयार है, पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा हिंदुस्तान आपसे पूछ रहा है कि बताइए कहां वो चीज लिखी है, कहां गद्दार लिखा है। और यदि अगर आप इस चीज को नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप अगर ये सोचे कि हम सिक्योरिटी लेकर के बचे रहेंगे तो नहीं, आप जब भी मिलेंगे आपसे पूछा जाएगा और जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा वो तो उसी समय हालात बताएंगे। हमारा इतना ही कहना है कि हम बिल्कुल ही माफी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आता है, इसके पहले हमारे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि पार्टियां कराती हैं क्या कराती है, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि जो ये शब्द बोलते हैं, क्या वो नाजायज औलाद हो सकते हैं? क्या वो इस देश के औलाद नहीं है? क्या उन लोगों के अंदर इस देश की मिट्टी का रक्त नहीं है? जो ये बोल रहे हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो जब सांसद या विधायक बनते हैं क्या शपथ नहीं लेते हैं? उन शपथ में क्या कहा जाता है? वो जब शपथ ग्रहण होता है, उस शपथ ग्रहण में क्या बात कही जाती है? वो चीजें क्यों नहीं लाते हैं? वो केवल इसलिए
इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय बनाम दलित, दलित बनाम क्षत्रिय आपस में करके दो आने वाले 2027 में हम फिर से चुनाव लड़ें, फिर से चुनाव जीतें, तो आम जनता, जो आम युवा है वो परेशान हो, चाहे क्षत्रिय समाज का युवा हो, चाहे दलित समाज का युवा हो, कोई भी युवा है। आज की डेट में, आज के समय में देख रहे हो, सारा युवा परेशान घूम रहा है, सारे युवाओं के अंदर आक्रोश है। वो कोई भी जाति हो, जाति कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उनके अब एक और महापुरुषों का सवाल है अपमान हुआ है। जी, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जी। लेकिन धर्म में तो कोई लड़ाई ही नहीं है कि क्या जो है ऊपर से लेकर के जो नीचे तक लोग, जो युवा हैं, पूरा जो हिंदू समाज है, बहुत ही विशाल है। छोटी-छोटी बातों पर कभी ये जो मार्शल कौम है, वो कभी गुस्सा होती ही नहीं है। ब्राह्मण और राजपूतों का सदैव अपमान लोग करते आए, लेकिन वो कोई छोटी बातों पर जाते नहीं हैं, छोटी-छोटी बातों पर कभी तलवारें नहीं उठाते, बातें तक नहीं करते, वो कहते कोई बात नहीं। लेकिन भौंकने की एक हद होती है। बहुत सारे कुत्ते मिलकर के या एक अकेला कुत्ता एक शेर के आगे पूरे जंगल में अगर भौंकता ही रहेगा, ठीक है, शुरुआत में देखा जाता है 1 बार भौंके या 2 बार, अब कुत्तों का सरदार भी आया, फिर कुत्तों का महासरदार भी आया, एक-एक के बाद में। उनको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि चाहे जितना भौंके, मतलब उनका जंगल हो सकता है, और वो जंगल के महाराजा हो सकते हैं। अगर उनको रहने, करने, विचरने के लिए जगह दे दी गई, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो गया कि उनका अधिकार हो गया बहुत बड़ा, जिस अधिकार की बात करते हैं। और बहुत सारे कुत्तों के भौंकने से वो शेर भी नहीं बन सकते। एक दहाड़ और ये पूरे जंगल को खामोश कर देते थे। एक ही तो दहाड़ अभी आई, अभी तो हर तरफ से सही से ढंग से आवाज़ भी नहीं आई। एक दहाड़, एक छोटी-सी छुटपुट हुई घटना, और आप जो है यहाँ पर बंद छुटपुट सी घटना पूरे देश में क्या कर देती है? पूरे माहौल में ला देती है खामोशी, सारे खामोश हो जाते हैं। ये दहाड़ ही है, ये बताती है कि 100 सुनार की और एक लोहार। आप भौंकते जोहार। रहे, हम भूले नहीं। आप बरसों से आप भौंकते आए, हम कभी कुछ नहीं बोले। आपने कहा ये ठीक है, मैंने ध्यान कभी नहीं दिया, छोटी-छोटी चीज़ों को माफ़ करते रहे। आदत है, मैं बताया गया, माफ़ करना सीखो। माफ़ भी हमारे लिए एक दान की तरह है, हम करते रहे, देते रहे माफ़ियाँ दान में, ठीक है। नहीं तो अभी हमारे दरबारों में जिन्होंने अर्जियाँ लगाई हों उनकी पीढ़ियों ने, और ये कहा हो, दान की सलामत जो है, सलामती के साथ में हम ये बात कहना चाहते हैं, अगर हमें प्राण का दान मिले, तो महाराज हम बात रखना चाहते हैं। उनकी पीढ़ियाँ ऐसा बोलती रही हैं, वो आज जो है हमें सिखा रहे हैं कि वो इस देश को ये बता रहे हैं कौन गद्दार है, वो सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है धर्म संसद, जिन धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए, जिस धर्म के खातिर जो है क्षत्रियों ने, राणा सांगा ने बलिदान दिया, बहुत सारे जो है हैं कि वो क्षत्रिय समाज में इसलिए तटस्थ रहे और उस वचन परंपरा को निभाते रहे। आज वो वचन परंपरा तो बनी रही, लेकिन वो राजपूताना खोया, वो रियासतें थीं, सारी चीज़ें थीं। अब समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जैसे राम जी अपनी अयोध्या छोड़ के चले गए, न चाहते हुए। कृष्ण ने भी लोग को छोड़ दिया और कहा कि अब हमारी आवश्यकता नहीं है, और शायद इसी को देखते हुए क्षत्रिय समाज ने कहा कि वक़्त हो गया है, अब हमारा समाज अपना बोझा स्वयं उठाने के लायक हो गया है, अब समाज को आवश्यकता नहीं है। समाज हमको और हमसे प्रेरणा जो है वो लेता रहेगा, अब अपने आप से सँभाल लेगा पूरा समाज। हमारे चारों भाई एक साथ हैं, एकजुट आ जाएँ, और वो चारों अपने-अपने कंधे पर चारों जो है चीज़ें रख लें, ना कि हमारी लाशों का जनाज़ा निकालें। तो राष्ट्र को 4 कोनों से पकड़ें, ना कि किसी लाश को ढूँढें, राष्ट्र को लाश ना समझें, राष्ट्र को ज़िम्मेदारी समझें, परिवार समझें, घर समझें, चारों कोनों को एक तरफ में इस लोकतंत्र के लिए। आज धर्म संसद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन धर्म संसद में ये बिल पारित क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी के लिए तो किया गया कि इस पर माफ़ी नहीं माँगी, तो हिंदू धर्म से उनका परित्याग कर दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। छोटी-सी गलती हो जाती है, एक लड़की एक गलत कदम उठा लेती है, धर्म में आ जाती है, किसी मज़हब को लेकर के, उसके खिलाफ खतरा हो जाता है। भाई तू आज से मेरे धर्म का नहीं रहा। क्या इन चीज़ों को लेकर के धर्म गुरुओं को भी कहीं न कहीं सख्ती से कदम नहीं उठाना चाहिए? जिस धर्म के लिए बने रहे और जिस धर्म के लिए वो रहे ही नहीं, वही धर्म आज जो है बरकरार है, और धर्मगुरु भी बरकरार हैं, जो अपने राजा को कभी
भगवान के समान नहीं। इतना कहते थे कि राजा सदैव ईश्वर के समान ही रहा, न्याय के रहा। तो क्या अब वो धर्म संसद, वो धर्म गुरु जो बड़े-बड़े ज्ञानी हैं, पत्रकृता हैं, जितने बहुत-बहुत बड़े लोग जिनमें कहा जाता है कि हमारी कथाएँ सुना-सुना करके करोड़ों कमा रहे हैं। हमारी कहानियों पर फ़िल्में बना-बना करके अरबों-खरबों कमा रहे हैं। वो अभिनेता चुप बैठ के मौन बैठे। वो जो बहुत ज़्यादा चीज़ें मूँछें जो है, मूँछों पर ताव देते हैं फ़िल्मों के अंदर, लेकिन बाहर आकर के सड़क पर उनसे एक स्क्रिप्ट में भी कुछ लिखा नहीं जाता। वो जिन्होंने करोड़ों कमाए, वो पैसे लगाए, 2,000 करोड़ कमाए, उन लोगों को भी सड़क पर आना चाहिए। धर्म की खातिर अनिल अंबानी भी हैं, सड़क पर उनके बेटे भी सड़क पर हैं, आज चल रहे हैं पैदल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कमाई कर रहे हैं इस समाज में, उन लोगों ने तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। उन्होंने तो कहीं भी किसी कथावाचक ने ऐसा ऐलान नहीं किया, कि जिन चीज़ों की हम कथाएँ कह रहे हैं, जिन चीज़ों की कथाएँ कर रहे हैं, अब हम पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं, बहिष्कार करते हैं, जो समाज इस पर नहीं बोलेगा। पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ पहुँच रही है आपको?